अंदर आ चुके हैं सफारी फन वर्ल्ड के और डिप्टी डायरेक्टर साहब हमारे साथ मौजूद हैं और अभी हम सिर्फ एंटर हुए हैं और इतने राइड्स, इतने स्विंग्स हैं बच्चों के लिए, इतनी गेम्स और एक्टिविटीज हैं। तो हम बात करते हैं डिप्टी डायरेक्टर साहब से कि किस तरह से यहाँ पर बच्चों को फैसिलिटेट किया गया है, इसकी सेफ्टी मेजर्स किस तरह से लिए जाते हैं, मेंटेनेंस कैसे रखी जाती है। अस्सलाम वालेकुम सर। तो इसमें ऐसा है कि जैसे मैंने आपको पहले बताया था, फन वर्ल्ड का एरिया हमारे पास, इसमें मुख्तलिफ़ किस्म के यहाँ पर झूले राइड्स हैं यहाँ पर, जिसमें बच्चों की भी राइड्स है और प्लस बड़ों की भी राइड्स है। जहाँ तक सेफ्टी मेजरमेंट्स का ताल्लुक है तो उसमें चेन वगैरह और लॉक वगैरह सब कुछ रखा जाता है। इनके हर 3 महीने में मेंटेनेंस चेक होती है और आवाम यहाँ पर आकर बहुत इंजॉय करती है। इस वक्त इसलिए कि ये बंद है, ये 6 बजे 5, साढ़े 5, 6 बजे तक होता है, तो आवाम माशाल्लाह यहाँ पर बहुत आती है और यहाँ पर आकर इंजॉय करती है। इसलिए हमने आपसे रिक्वेस्ट की थी कि हम 6 बजे से पहले इसे कवर कर लें, क्योंकि फिर इतना रश हो जाता है, इतना शोर, इतना हंगामा, बच्चे इतना शोर करे हुए होते हैं कि कान पड़ी आवाज़ नहीं सुनाई देती है। तो ये आप लोगों के लिए स्पेशल रिक्वेस्ट पे हम थोड़ा अर्ली आ गए कि 6 बजे से पहले हम आप लोगों के लिए ये सारा कवर कर लें। अच्छा, जैसे कि आप कह रहे हैं बड़ों के लिए भी यहाँ पे राइड्स हैं और हर 3 महीने के बाद इसकी मेंटेनेंस होती है। हमने दूसरे पार्क्स में देखा 1-2 अफसोसनाक वाक़यात भी हुए कि झूला टूट गया या झूला गिर गया। तो क्या कोई स्पेशल कोई कमेटी है ऐसी जो सारा ख्याल रखती है? नहीं, इसमें इनकी भी एक कमेटी बनी हुई है, प्लस हमारी भी एक है केएमसी के हवाले से, वो भी हम इसको चेक करते हैं, इनकी मेंटेनेंस वगैरह। इनका हर 3 महीने में पूरा इंस्पेक्शन होता है तमाम झूलों का। और जैसे कि बड़ों की राइड्स में यहाँ पर रोलिंग कोस्टर है, डॉजिंग कार्स हैं, हली गुली एक झूला है, ये है 3, 4, 5 बड़ों के हवाले से। बाकी यहाँ पर टोकन राइड्स और मुख्तलिफ बच्चों के हवाले से मुख्तलिफ यहाँ पर राइड्स लगाई गई हैं। अच्छा, यहाँ पे कोई गेम्स भी हैं, बस सिर्फ राइड्स वगैरह हैं जो आप कह रहे हैं कि टोकन राइड्स है? कोई गेम्स भी हैं जो छोटे बच्चे गेम्स खेल लेते होंगे आके, या कोई वीडियो गेम्स टाइप या वीआर टाइप? गेम्स तो नहीं है, जैसे यहाँ पर वीडियो वगैरह दिखाई जाती है, जैसे वो चश्मा पहना के जो वो दिखाई जाती है वीआर टाइप की, वो है यहाँ पर। बाकी गेम्स इतने नहीं है, लेकिन टोकन राइड्स वगैरह यहाँ पर काफ़ी हैं इस सामने इसके अंदर। अच्छा, काफी दूर है ये एरिया, हम भी अभी आए तो काफी ट्रेवल किया, काफी ट्रैफिक भी थी रास्ते में। तो आपको लगता है कि ये ठीक जगह पे बना हुआ है या कि इसे कहीं और होना चाहिए ताकि लोगों की ज्यादा एक्सेस हो सकती है, या लोगों को फिर भी दूर भी आने में कोई एतराज नहीं, आ जाते बहुत ज्यादा? नहीं, लोग तो माशाल्लाह यहाँ पर आते हैं, इसलिए कि पुराना पार्क है ये, पूरी कराची की आवाम इस हवाले से जानती है इस पार्क को। मतलब 40-50 साल हो गए हैं इस पार्क को, तो लोग तो आते हैं यहाँ पर माशाल्लाह, और अच्छी तादाद में आते हैं और एंजॉय करते हैं यहाँ पर। तो फिर आगे चलते हैं, थोड़ा सा आपका वक्त और लेते हैं और ज़रा हमें विजिट करा दें, हमें थोड़ा गाइड भी करते जाएं कि क्या क्या झूले हैं और किस तरह से यहाँ पे जो मैं देख रही हूँ दोस्तों, वो ये है सामने एक फूड कॉर्नर है और अभी कुछ लोग भी दिखाई दे रहे हैं जो यकीनन आप लोगों के लिए कुछ स्नैक्स या सेवरीज वगैरह या बर्गर्स ये सब अभी से रेडी करना शुरू कर देते होंगे। अच्छा सर, ये फूड का जो हमने देखा है अभी, फूड सेफ्टी, फूड का जो स्टैंडर्ड्स हैं, इसकी हाइजीन, ये कौन देखता है? इसके लिए कोई कमेटी है या कोई अलग से मेंबर है जो फूड सेफ्टी के हवाले से ख्याल रखते होंगे? हम लोग खुद यहाँ पर आकर चेक करते हैं, मतलब वीकली या चेक करते हैं इनका जो आइटम वगैरह जो भी हैं। और माशाल्लाह यहाँ पर अभी आप देखेंगे, विजिट करेंगे, सब साफ़ सुथरा है। और अल्लाह न करे कोई कंप्लेन आती है तो उसके ऊपर हम फौरी इसके ऊपर एक्शन भी लेते हैं उसको। तो चलते हैं फिर देखते हैं कि ये बात किस हद तक दुरुस्त है। आइए मेरे साथ। तो जनाब, मैं पहुंच चुकी हूं यहाँ पर जो सफारी फन वर्ल्ड का फूड कॉर्नर है। हम यहाँ पे बात करेंगे, हमें चीज़ें तो बहुत मज़े की दिखाई दे रहे हैं। आप पूछते हैं इनसे कि ये वाकई बहुत मज़े की हैं और क्या साफ़ सुथरी भी होती हैं और लोग ज़्यादातर क्या खाना पसंद करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या क्या है आपके पास खाने? चाट और गोलगप्पे हैं और बाकी शामी बर्गर होते हैं, अंडे वाला बर्गर होता है, चिकन बर्गर होता है, सिंगर होता है, ब्रोस्ट होता है, बिरयानी होती है। ये तो बहुत कुछ है। और लोग क्या पसंद करते हैं ज़्यादातर? ज़्यादातर चाट गोलगप्पे लोग खाते हैं। और साफ़ सुथरा होता है? जी बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह। पक्की बात है? जी बिल्कुल। चले हम देखते हैं जनाब। ये गोलगप्पे हैं यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं और जो मेन्यू ये बता रहे हैं वो तो बहुत लंबा चौड़ा मेन्यू बता रहे हैं। बर्गर है, जिंगर है, ब्रोस्ट है। तो देखते हैं कि लोग ज़्यादातर क्या पसंद करते हैं। लोग भी आने वाले ही हैं और ये जो है वो बर्गर एरिया है। तो जनाब, ये फ्राइज़ का एरिया है। यहाँ पर बच्चे तो दीवाने होते हैं फ्राइज़ के। आई एम श्योर के फ्राइज़ तो बहुत ज़्यादा यहाँ पे खाए जाते होंगे, क्योंकि बच्चों को तो बर्गर्स और फ्राइज़ बहुत ज़्यादा पसंद है। तो लेडीज़ को गोलगप्पे पसंद होते हैं, ये तो सबको पता है। तो आगे चलते हैं, देखते हैं कि राइड्स में आगे क्या कुछ है। तो
तो जनाब अब हम पहुंच चुके हैं राइड्स की साइट पर। यहाँ पर जो मुझे दिखाई दे रहा है वो है डॉजिंग कार्स। और डॉजिंग कार्स एक अपने अंदर एक इंटरेस्टिंग राइड है। तो डिप्टी डायरेक्टर साहब हमारे साथ मौजूद है, उनसे पूछते हैं कि डॉजिंग राइड ये जो कार्स हैं ये वैसे तो बहुत इंटरेस्टिंग होती है, लेकिन इसका बैकअप क्या होता है? मेरा ख्याल है तो लाइट से चलती है। अगर लाइट कभी चली जाती है ड्यूरिंग लाइक जो पार्क की टाइमिंग्स है, फन वर्ल्ड की टाइमिंग्स है, तो उसका बैकअप क्या, कोई जनरेटर्स वगैरह है या लाइट जाती ही नहीं है? नहीं, लाइट तो जाती है। आपने सही फरमाया कि जाहिर बात है जब ये लाइट चली जाती तो ये वहीं स्टक हो जाती हैं। तो इनके पास अपना जनरेटर है प्राइवेट, तो ये उससे ऑन करते हैं ये लाइट्स को ना। और ये बड़ों की डॉजिंग कार है। इसके अलावा हमारे पास बच्चों की भी डॉजिंग कार, वो अलग से सेक्शन है उसका डॉजिंग कार। तो जनाब आपने सुना कि ये बड़ों के लिए डॉजिंग कार्स हैं, बच्चों के लिए अलग से है। दिस इज व्हाट आई लाइक सफारी पार्क कि सफारी पार्क ने हर तरह की फैसिलिटीज दी हैं। सिर्फ ये नहीं कि बच्चों के लिए है, बच्चे आए और बड़े सिर्फ बोर होते रहें, तो बड़े भी जो हैं वो पूरी तरह से यहाँ पर एंजॉय कर सकते हैं। आप अपनी फैमिलीज के साथ आते हैं, जिस तरह से बच्चे पेरेंट्स, तो बच्चे अपना खुद से एंटरटेनमेंट के लिए यहाँ पर आ सकते हैं। और बड़ों के लिए भी यहाँ पे बहुत सी चीजें हैं। तो बड़ों के लिए और कौन सी राइड्स हैं ये भी एक्सप्लोर करेंगे, बच्चों के लिए और कितनी राइड्स हैं ये भी एक्सप्लोर करेंगे। चलिए चलते हैं। तो जनाब एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग और डिफरेंट राइड मुझे यहाँ पे दिखाई दी है, जो मैंने पहले किसी पार्क में अभी तक नहीं देखी थी। इसके बारे में बताया जा रहा है कि ऑक्टोपस राइड है। तो डायरेक्टर साहब हमें बताएंगे कि ये किस तरह से ऑपरेट होती है, इसकी टिकट क्या है? अच्छा, इसका नाम ऑक्टोपस है। और जैसे आप देख रहे हैं ये जब ये चलती है तो ये ऊपर नीचे होता है ये, और बच्चे और बड़े सभी इसके अंदर बैठते हैं, बहुत इंजॉय करते हैं। और इसका टिकट है 60 रुपीज़ टिकट है इसका। अच्छा ये बताइएगा, टिकट इसका 60 है, ओवरऑल सब राइड्स का ही सेम टिकट है या डिफरेंट है? क्या लोगों के लिए लाइक अफोर्डेबल होता है या बजट से बाहर हो जाता है? नहीं, इतना ही है, 50 रुपीज़ 60 रुपीज़ ऐसे ही है। इससे ज़्यादा का टिकट नहीं है यहाँ पर। जो भी मुख्तलिफ राइड है सबका यही टिकट है। क्योंकि बच्चे तो उनका तो यही होता होगा कि हर वीकेंड पे हमें लेके जाएं, और हर फैमिली को बच्चों को लाना पड़ता होगा, ऐसा तो बेचारों का बजट आउट हो जाता होगा। नहीं, सही कह रही हैं आप, लेकिन यहाँ पर बहुत रीजनेबल प्राइस है। बट अगर आप कहीं दूसरी जगह पर जाएं 50 रुपीज़ 60 रुपीज़, और टोकन राइड्स के तो और ज़्यादा सस्ते टिकट होते हैं। तो यही है। तो ये जनाब मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है पायरेट बोट आई गेस, अगर मैं गलत नहीं हूँ, और वो है मेरे कैमरामैन अगर आपको दिखाएं तो उसके साथ में है बिल्कुल रोलर कोस्टर राइड है। रोलर कोस्टर राइड पाकिस्तान में से बहुत कम जगहों पे होती है। तो डिप्टी डायरेक्टर साहब से ये भी जानते हैं कि यहाँ पर इसे कैसे मैनेज किया गया है। तो जनाब अब हम मौजूद हैं रोलर कोस्टर के बाहर। पाकिस्तान में, जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि पाकिस्तान में रोलर कोस्टर जो है वो बहुत कम जगहों पे देखने को मिली है। शायद ये फर्स्ट प्लेस है, मैंने तो फर्स्ट टाइम यहाँ पे देखी है। वैसे पाकिस्तान से बाहर ही ज़्यादातर रोलर कोस्टर देखी है। तो रोलर कोस्टर को यहाँ पे कैसे मैनेज एंड मेंटेन किया गया है ये पूछते हैं। सर रोलर कोस्टर थोड़ा जरा एडवेंचरस सा राइड होता है पाकिस्तान में, मैंने तो और कहीं नहीं देखा। अगर आपकी नॉलेज में है तो हमें ये भी बताया कि और कहाँ पर है, कराची में या पाकिस्तान में, क्योंकि मैंने इसको आज यहाँ पे फर्स्ट टाइम ही देखा है। नहीं, इसके अलावा ये बहरिया के अंदर भी है, लेकिन ये कि आप सही कह रही हैं कि रोलर कोस्टर को मेंटेन करना थोड़ा मुश्किल होता है। इसलिए इसका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो थोड़े बड़े एरिया में लगता है, और इसकी मेंटेनेंस भी मुश्किल होती है थोड़ी। लेकिन अल्लाह का शुक्र है यहाँ पर तकरीबन 4-5-6 साल से ये लगा हुआ है यहाँ पर, और अल्लाह का शुक्र है मेंटेन भी होता है सही तरीके से, और लोग यहाँ पर इसको इंजॉय भी बहुत करते हैं यहाँ पर। अच्छा झूले तो यहाँ पे मैं बहुत सारे देख रही हूँ, और ऐसे भी जो कि दूसरे मैंने आम पार्क्स में नहीं देखे। तो क्या ये सारे झूले ऑपरेशनल है, फंक्शनल है? क्योंकि जब हम किसी पार्क में आते हैं बच्चों को लेकर, अगर वहाँ पर लेट्स सपोज 15 झूले हैं जिसमें से अगर 5 खराब हैं तो वो एक्साइटमेंट सारी खराब हो जाती है, वो जोश ही खत्म हो जाता है। तो यहाँ पर ऐसा है कि सब झूले ऑपरेशनल? नहीं, अल्लाह का शुक्र है यहाँ पर सब ऑपरेशनल हैं झूले सारे। और अगर कोई मेंटेन कोई
वो भी छोटे बच्चों के लिए उसके सामने वो एलिफेंट्स हैं, यानी सारे कार्टून कैरेक्टर जो हैं, ताकि बच्चे इसमें ज़्यादा इंटरेस्ट लें और उन्हें ज़्यादा अच्छा लगे इनमें बैठ के। ये सामने डकलिंग्स बने हुए हैं और वो सामने एक मैजिक कारपेट भी है, ये भी छोटे बच्चों के लिए ही है। और ये एरोप्लेन बने हुए हैं, मेरे कैमरामैन अगर आपको दिखाएं सामने, तो ये भी डेफिनेटली ये बताइएगा सर कि ये बिल्कुल राउंड में मूव करते हैं या कि फिर ऊपर नीचे में मूव करते हैं, इनकी मूवमेंट किस तरह से जो एरोप्लेन है? ये राउंड में भी मूव करते हैं और थोड़ी देर बाद जब चलना शुरू होते हैं उसके बाद ये ऊपर नीचे, मतलब बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं होता है ताकि छोटे बच्चे वो ना हो, हल्के हल्के चलते हैं और बहुत अच्छा ऊपर नीचे भी मूव करते हैं। तो जनाब ये तो हो गए आउटसाइड जो राइड्स थे बच्चों के। पहुंच चुके हैं सफारी फन वर्ल्ड के जो टोकन गेम्स एरिया है, यानी कि इनसाइड या इंडोर राइड्स आप कह लें या इन्हें इंडोर गेम्स कह लें। तो यहाँ पे हर तरह की गेम्स भी हैं, वीआर गेम्स भी हैं और यहाँ पे छोटे बच्चों के यानी जो 2 से 3 साल के बच्चे हैं उनके राइड्स भी हैं। तो ये मेरे कैमरामैन आपको दिखाएंगे, बिल्कुल एक राउंड में ये इन सब राइड्स को सेटल किया हुआ है। और हमारे साथ डेप्यूटी डायरेक्टर मौजूद हैं, तो उनसे पूछते हैं कि यहाँ पर कितना ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं बच्चे। सर जैसे ये राइड्स हैं और स्विंग्स हैं छोटे बच्चों के और फिर ये हैंडी गेम्स भी हैं, तो क्या इंडोर स्विंग्स में, इंडोर राइड्स में बच्चे ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं या आउटडोर? छोटे बच्चों के हवाले से तो ये बहुत ही ज़्यादा बिजी रहता है, इसलिए कि जाहिर बात है फैमिली आती है, उनके बाद छोटे बच्चे होते हैं और ये तो मतलब उनके लिए बहुत ही किसी नेमत से कम नहीं होती छोटे बच्चों के लिए ये चीज़ है। तो बहुत ज़्यादा रश होता है यहाँ पर टोकन राइड्स के ऊपर। और ये छोटे बच्चों के लिए यहाँ पे मैनेजमेंट में से कोई होता है या पेरेंट्स खुद आके उन्हें यहाँ पे सारी चीज़ें ऑपरेट करा? नहीं, असल में ये टोकन लेते हैं या टोकन डालने के बाद वो खुद ही एक्टिवेट हो जाती है और बाकी यहाँ पर स्टाफ भी होता है, लेकिन उनके पेरेंट्स ज़्यादातर सब साथ ही होते हैं। यहाँ पर भी बच्चे बैठे होंगे उस राइड के साथ, वो बट उनके पेरेंट्स वगैरह साथ ही होते हैं उनके। तो जनाब हम ये देख रहे हैं बहुत ही खूबसूरत सी राइड्स हैं, एक बच्चे के बैठने के लिए 1 से या 2 बच्चे बैठ सकते हैं। ये कार्टून कैरेक्टर्स भी इसमें यूटिलाइज किए गए हैं और फिर बच्चों को जैसे ये एनिमल्स कैरेक्टर्स जो होते हैं, यहाँ पर ये हॉर्स है, राइनो का एक राइड बनी है यहाँ पर। तो छोटे बच्चे हैं जो 2-2, 3-3 साल के, और ये कैंडीज वाली गेम, इसमें टोकन डालें और इससे जनाब आप कैंडी विन कर सकते हैं। ये कितने बच्चे, इस पे कितने बच्चों का रश होता होगा सर, ये बताइए। नहीं, यहाँ तो जाहिर बात है उनको कैंडी मिलती है तो सबसे ज़्यादा तो यहीं आते हैं बच्चे, इसलिए कि उनका इंटरेस्ट होता है कि हम टोकन डालेंगे तो हमको कैंडी मिलेगी, तो इस वजह से बहुत रश होता है। तो वैसे मैंने कई दफ़ा खेली, मैं तो इससे कोई कैंडी विन नहीं कर सकी। ये वैसे बड़ा सिस्टम है आप लोगों का कि बच्चे खरीदते जाएं टोकन, उन बेचारों के पेरेंट्स के पैसे निकलते जाएं। जाहिर बात है 4-5 टोकन वो डालते हैं तो एक आध तो कैंडी निकल ही आती है उन लोगों की। कैंडी उन्हें बाहर से 1 रुपए में मिल सकती है और यहाँ से 15 रुपए में वो लेके बड़े खुश होते हैं। हाँ नहीं, ऐसा ही है, बिल्कुल सही कह रही हैं। अब आगे चलते हैं, देखते हैं कि और कितने राइड्स हैं यहाँ पर, कितने स्विंग्स हैं बच्चों के। और ये इसका एग्जिट डोर है, हम एंट्री से यहाँ पर एंटर हुए थे। और ये मेरा भी बड़ा फेवरेट कैरेक्टर है, ये स्मर्फ है और ये ये वीडियो गेम्स हैं और ये सारा जो हिस्सा है गेम्स का ये बड़ों के लिए है जो कि वीडियो गेम्स या वीआर में इंटरेस्टेड होते हैं। सर इसकी मेंटेनेंस कैसे रखी जाती है और इसकी टिकट क्या?
इसकी मेंटेनेंस यही लोग करते हैं हमारे, और इसकी टिकट मुख्तलिफ है, 50 भी है और 100 रुपीज़ भी है। जो गेम आप खेल रहे हैं अगर ज़्यादा हुआ है तो उसकी 100 रुपीज़ है, और वैसे 50 रुपीज़ भी है इसकी। और इसमें भी इतना ही रश होता है जितना छोटे बच्चों का? जी, इतना ही रश होता है इसमें, जाहिर बात है बड़ों के लिए है, तो बच्चे वहाँ इंजॉय कर रहे होते हैं, उनके पेरेंट्स वगैरह जब वो वहाँ से फारिग होते हैं तो फिर इधर आ जाते हैं, वही लोग यहाँ इंजॉय कर रहे होते हैं। तो जनाब हमने पूरी कोशिश की कि आपको सफारी फन वर्ल्ड का विजिट कराया जाए, इसकी सैर करवाई जाए, बच्चों के लिए कितने राइड्स हैं और वो किस तरह से यूटिलाइज हो रहे हैं, बड़ों के लिए यहाँ पे कितने एंटरटेनमेंट की चीज़ें हैं, कितने राइड्स हैं, गेम्स हैं, हमने आपको ब्रीफ किया। और हमें तो यहाँ कर बहुत अच्छा लगा है। जैसे मैंने आपसे पहले भी कहा कि मैं तो वीकेंड पे अपनी फैमिली को, बच्चों को यहाँ पर ज़रूर लाऊंगी, और मुझे यकीन है कि ये जो हमने आपको विजिट कराया है या इतना यूजफुल होगा, इतना इन्फॉर्मेटिव होगा कि आपको बहुत पसंद आएगा। और यकीनन अगर आप अभी तक यहाँ पर नहीं आए तो जरूर आएंगे। तो नेक्स्ट टाइम दोबारा किसी नई जगह पर या किसी नई पर्सनालिटी के साथ आपसे मुलाकात होगी। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।